और ये डिजिटल मीडिया का ही पत्रकार का संस्कार है कि आप डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो के, मैं वकील सह पत्रकार हूँ लेकिन डिजिटल मीडिया का ही हूँ मैं भी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारा संस्कार है। आपने किसी अखबार वाले को अखबार वाले का इंटरव्यू लेते देखा है? अखबार वाला कवि सम्मेलन कराता है, दूसरा अखबार वाला नहीं जाता है। तो ये सारा मतभेद, चूँकि जो संस्कार आप लोगों ने दिखाया वो संस्कार धीरे धीरे अखबार वाले अडॉप्ट करेंगे और ये मतभेद दूर हो। और जान लीजिए कि कोई भी मतभेद हो, चाहे ब्राह्मण का क्षत्रिय से हो, क्षत्रिय का वैश्य से हो, वैश्य का दलित से हो, चाहे हिंदू का मुसलमान से हो, चाहे अखबार वाले का जो है वो डिजिटल मीडिया वाले से हो, ये सारा मतभेद देश के नेता लोग अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर बनाने के लिए करते हैं। वोट डालो और शासन करो की नीति पर ये लोग काम करते हैं। तो ये अब नीति ज़्यादा दिन काम आने वाली नहीं है। आप देखिए, अखबार के पत्रकार सागर सूरज जी पर हमला हुआ, डिजिटल मीडिया के पत्रकार राकेश जी खूब मुस्तैदी से आवाज़ उठाए। अखबार के पत्रकार अररिया के जो है वो विमल यादव की हत्या हुई, डिजिटल मीडिया के पत्रकार खूब मुस्तैदी से आवाज़ उठाए। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे मतभेद समाप्त हो रहा है। उनका जी एक मतभेद जो है पत्रकारों में काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है, डिजिटल मीडिया को लेकर के, टेलीविज़न चैनल और न्यूज़पेपर के पत्रकारों को लेकर के। तो जो मतभेद है, जैसे कि डिजिटल मीडिया के पत्रकार को लेकर के न्यूज़पेपर और टेलीविज़न के पत्रकार लोग कहते हैं अरे ये तो डिजिटल मीडिया का पत्रकार है, इसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन जब भी कोई घटनाएं घटित होती है तो सबसे पहले अगर वहाँ कोई पहुँचता है तो डिजिटल मीडिया के ही पत्रकार लोग पहुँचते हैं। किसी घटना को लेकर के पीड़ित का अगर कोई आवाज़ उठाता है तो वह डिजिटल मीडिया का ही पत्रकार उठाता है। फिर इस तरह की मानसिकता क्यों है? देखिए, अभी आपने देखा, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया भी कि अररिया के एक पत्रकार जो अखबार में काम करते थे, उनकी जब हत्या हुई तो सबसे पहले आवाज़ उठाने डिजिटल मीडिया के पत्रकार संजीत कुशवाहा पहुँचे और खुद इतना मुकदमा झेल रहे और एनएसए तक झेल रहे मनीष कश्यप, उनको जो है सहयोग राशि भेजे, जबकि उनको खुद ही आर्थिक तंगी है, कष्ट है। सब लोग जानते हैं मनीष कश्यप का घर नहीं बना हुआ है, 5 से 10 दूर में जो है वो बेतिया में एक छोटा सा मकान है, कोई कहीं ज़मीन नहीं लिए। सब कुछ चाहते तो उस 50,000 रुपये का कुछ कर लेते, घर में टाइल्स मार्बल लगवा लेते, बहुत सारा काम कर सकते। लेकिन उन्होंने अखबार के पत्रकार को जो है सहयोग राशि भेजी। तो ये मतभेद धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहा है और ये ख़त्म करने में कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के पत्रकारों का बहुत बड़ा योगदान है, जो गांधीवादी तरीके से एहसास दिलाए हैं बाकी अखबार वालों को या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को कि हम लोग, देखिए, आप लोग हमको यूट्यूबर कहते हैं लेकिन हम लोग आपके जो है वो सब चीज़ में, यहाँ तक कि हरण मरण में भी हम आपके साथ अपने जान पर खेल करके और मुस्तैदी से खड़ा रह रहे हैं। तो ये मतभेद भी समाप्त हो जाएगा। उसी मतभेद को दूर करने के लिए आज हम लोग एक बैनर तले आए हुए हैं और आप देखिए कि जितनी ज़्यादा संख्या में आज डिजिटल मीडिया के पत्रकार यहाँ पे आए हुए हैं, उतनी ज़्यादा संख्या में जो है वो बाकी अखबार वाले या ये सब लोग नहीं रहते। और ये डिजिटल मीडिया का ही पत्रकार का संस्कार है कि आप डिजिटल मीडिया का पत्रकार हो के, मैं वकील सह पत्रकार हूँ लेकिन डिजिटल मीडिया का ही हूँ मैं भी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये हमारा संस्कार है। आपने किसी अखबार वाले को अखबार वाले का इंटरव्यू लेते देखा है? अखबार वाला कवि सम्मेलन कराता है, दूसरा अखबार वाला नहीं जाता है। तो ये सारा मतभेद, चूँकि जो संस्कार आप लोगों ने दिखाया वो संस्कार धीरे धीरे अखबार वाले अडॉप्ट करेंगे और ये मतभेद दूर हो। और जान लीजिए कि कोई भी मतभेद हो, चाहे ब्राह्मण का क्षत्रिय से हो, क्षत्रिय का वैश्य से हो, वैश्य का दलित से हो, चाहे हिंदू का मुसलमान से हो, चाहे अखबार वाले का जो है वो डिजिटल मीडिया वाले से हो, ये सारा मतभेद देश के नेता लोग अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमजोर बनाने के लिए करते हैं। वोट डालो और शासन करो की नीति पर ये लोग काम करते हैं। तो ये अब नीति ज़्यादा दिन काम आने वाली नहीं है। आप देखिए, अखबार के पत्रकार सागर सूरज जी पर हमला हुआ, डिजिटल मीडिया के पत्रकार राकेश जी खूब मुस्तैदी से आवाज़ उठाए। अखबार के पत्रकार अररिया के जो है वो विमल यादव की हत्या हुई, डिजिटल मीडिया के पत्रकार खूब मुस्तैदी से आवाज़ उठाए। तो ऐसा नहीं है, अब धीरे धीरे मतभेद समाप्त हो रहा है। चलिए, अंत में आप क्या संदेश देना चाहिएगा? जो पत्रकारों का जो समूह है, क्या संदेश देना चाहिए? पत्रकारों के समूह को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपस में मिल के रहना है, बंटना नहीं है। पार्टी के आधार पे, जाति के आधार पे, अखबार के आधार पे, डिजिटल मीडिया के आधार पे, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आधार पे नहीं बंटना है। एक साथ हम सबका मकसद एक ही है, अपराध और भ्रष्टाचार का सफाया करना। उसी लड़ाई को हम लोग लड़े। मतभेद होता भी है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद तो था ही, लेकिन मनभेद तो कभी नहीं हुआ। गांधी जी नेताजी कहते थे और सुभाष चंद्र बोस बापू कहते थे। उसी तरह हम लोग भी रहेंगे, एक दूसरे का सम्मान करके मतभेद को दूर करेंगे। और दोनों का मकसद क्या था? देश की आज़ादी।
तो आपका भी मकसद क्या है? भ्रष्टाचार और अपराध से मुक्ति। और अखबार का भी मकसद क्या है? भ्रष्टाचार और अखबार मुक्ति। इसलिए हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और करते रहेंगे, यही संदेश मेरा है। तो बिल्कुल